हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर के टेक्स्ट बैक के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जो टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जो अनसॉल्व रहते हैं, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। राइट, इसके पहले तो थ्योरी क्वेश्चंस है, थोड़े डेरिवेशंस है, एमसीक्यूज है। राइट, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। Question number 11. Calculate the ratio of the mean square speed of molecules of gas at 30 and 120 Kelvin. तो रेशियो निकालना है। ओके, तो गिवन के हिसाब से अगर मैं चलूं तो T1 एक टेम्परेचर दिया हुआ है 30 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 120 केल्विन। मतलब T1 30 केल्विन है, T2 आपका 120 केल्विन है, और आपको रेशियो चाहिए। फाइंड वेलोसिटी VRMS और वेलोसिटी V2 का रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है वेलोसिटी का जिसमें ऐसा टेम्परेचर आता हो। राइट, तो वेलोसिटी के फॉर्मूला में हमें पता है V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो आप देखोगे तो वी आर ओनली कंसर्न विद द टेम्परेचर वाला पार्ट, सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट। V इज प्रोपोर्शनल टू रूट T लिख लो, और उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप लिख लो V1 अपॉन V2 बराबर। तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। करेक्ट, T1 का वैल्यू 30 डाल दो, T2 का वैल्यू 120 डाल लो। तो 30 और ये 120 को अगर डिवाइड करने जाएंगे अपन, 0 0 कैंसिल, 3 1 और 4 जा नीचे आ जाएगा। 4 रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो 1/2 बराबर। यहाँ पे उन्होंने अच्छा मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड नहीं, मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये रूट नहीं हट लेंगे अपन इस तरीके से। राइट, तो उसकी जगह क्या लेंगे, फॉर्मूला में ही आपको अच्छे से यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपको V स्क्वायर चाहिए। ये V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर का रेशियो चाहिए, स्क्वायर स्पीड्स का रेशियो चाहिए। तो स्क्वायर स्पीड्स में रूट नहीं आता है बराबर। तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर का रेशियो सिंपली 1/4 आ जाएगा बराबर। सो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, दैट्स इट। सो दिस इज द आंसर, 1/4। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। Question number 12. Two vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in B. Okay. So given data के हिसाब से जो दो वेसल्स आप ले रहे हो, A वेसल और B वेसल, मतलब अगर ये A वेसल है और यहाँ पे B वेसल अगर मैं ले लेता हूँ, तो हमें बोला गया कि A में जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और डबल है B से, यानी कि अगर B में प्रेशर P और वॉल्यूम V और टेम्परेचर T ले ले, तो यहाँ पे 2P 2V और 2T लेना होगा। Calculate the number of molecules of gas in vessel A to that in B. Okay, so find number of molecules A में upon number of molecules B में। तो फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे PV is equal to N KBT। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, PV अपॉन KBT। तो Na अपॉन NB में अगर आप लेना चाहोगे तो खाली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, सो नो नीड टू टेक। सो PA अपॉन PB, VA अपॉन VB, TB अपॉन TA। करेक्ट, ये रेशियो सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं अपन। सो PA की जगह पे 2P, PB की जगह पे P, VA की जगह पे 2V, VB की जगह पे V, TB की जगह पे T और TA की जगह पे 2T। सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा 2:1 इज माय आंसर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स B। ऐसे क्वेश्चन CET में भी आते हैं, तो अच्छा ही है, बेनिफिट ही है अपना भी बराबर। ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल, सिर्फ एक 2 रह जाएगा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13. A gas in a cylinder is at pressure P. A gas in a cylinder is at pressure P. If the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value and the speeds are double, then find the resultant pressure. Okay. So पहले pressure P था,
वो लोग ने क्या किया है, masses are made 1/3 of the original value. ओके, सो गिवन डेटा m डैश या m2 लिख सकते हैं. m डैश जो है वो m/3 कर दिया. m डैश मतलब न्यू मास, ऐसा करेंगे, मतलब जितने भी डैश लगाओगे दैट वुड इंडिकेट द न्यू सिचुएशन. एंड स्पीड्स आर डबल, सो यानी कि v डैश जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल v कर दिया हम लोगों ने. फाइंड रिजल्टेंट प्रेशर, फाइंड p डैश बोल सकते हैं एक तरीके से, नया प्रेशर. ओके, तो जो फॉर्मूला आप यूज करोगे जो इन सबको रिलेट करता है वो होगा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 n इंटू एम, वेलोसिटी RMS है का स्क्वायर. तो मैं लिख सकता हूँ सीधा P डैश अपॉन P इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं कर रहे ना, राइट? इफ ऑल द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मत ले बट मास ले लो, m डैश अपॉन m और v डैश अपॉन v का होल स्क्वायर. आई होप समझ में आ रहा. आप चाहे तो 1 to 1 भी लेके भी कर सकते हो. सो P डैश अपॉन P इज इक्वल टू m डैश अपॉन m को आप 1/3 लिख सकते हो, राइट? क्योंकि m डैश अपॉन m डैश इज m/3, तो m डैश बाय m इज 1/3. और what is v dash by v? It is 2 का whole square. So I am getting 4/3. So final answer would be p dash is 4p/3. So this one was also fairly okay. Next question पे चलते हैं अपन. Show that RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of the sulfur dioxide molecule at STP. Okay, show that RMS velocity of an oxygen. Prove क्या करना है? Prove that RMS velocity of oxygen यानी कि O2 गैस का RMS velocity is √2 times of the RMS velocity of the sulfur dioxide. So SO2 बोल सकते हैं हम लोग, बराबर है. एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सब पता होना चाहिए इसके, तो ये कर सकते हैं अपन. ठीक है, चलो लेट्स कीप गोइंग. प्रूफ हम क्या करेंगे, दोनों के फॉर्मूला लिख के डिवाइड कर देते हैं, वही हो जाएगा ना. आप रिलेट कर रहे हो, डिवाइड कर लो तो भी चलेगा. VO2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. अभी ऑक्सीजन में मॉलिक्यूलर वेट 32 रहता है, हम यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक्चुअली 32 × 10⁻³ लेना होता है. बट सिंस वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ट्वाइस, उनको डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा. और SO2 √3RT अपॉन, अभी SO2 का निकालना पड़ेगा, सल्फर का आई थिंक 32 है, तो और ऑक्सीजन O2 का भी 32 है, तो SO2 में 64 आ जाएगा. यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप शो कर सकते हो. SO2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 32 + 2 × 16, जो कि फिर से 64 ही आ जाएगा ग्राम पर मोल. इफ यू डिवाइड बोथ ऑफ देम, वी कीप डिवाइडिंग, O2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ SO2 इज इक्वल टू 64 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे रह जाएगा, तो ये सीधा ट्वाइस है, तो यहाँ पे √2 का फैक्टर आ गया. सो आई कैन क्लियरली से कि देयरफॉर velocity of O2 is root time SO2. Hence proof. Fine. I hope this is clear. Question number 15 पे चलते हैं, right? 15 में बोला है at what temperature will oxygen molecules have same RMS speed as the helium molecule at STP? Okay, तो कोई तो टेम्परेचर है वो पूछा है, ऐसा कहा कौन से टेम्परेचर पे होगा, गिवन लिख देता हूं. वो लोगों ने बोला है कि velocity of O2 at temperature we don't know is exactly equal to velocity of the helium molecule at STP. STP मतलब 273 केल्विन, ऐसा वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का RMS कोई तो टेम्परेचर पे इज एग्जैक्टली इक्वल एज द हीलियम का वेलोसिटी एट 273 केल्विन. और मॉलिक्यूलर वेट भी उन्होंने दिए हुए, बट हमें पता होने भी चाहिए पहले से. ठीक है, तो फाइंड करते हैं अपन, टेम्परेचर फाइंड करना है ना, कर लेते हैं. वैल्यू फॉर्मूला लिख देते हैं वेलोसिटी का. फॉर्मूला क्या, √3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना, 32, इज इक्वल टू √3R और टेम्परेचर 273 ले लो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का कितना होता है, 4 लेते हैं, उन्होंने दिया भी और पता भी होना चाहिए. ऑल राइट, रूट दोनों साइड से हट जाएगा, लाइक स्क्वायरिंग बोथ द साइड बोलने जैसा है. तो आई एम लेफ्ट विथ T/32 इज इक्वल टू 273/4. 4 1 और ये 8 जा होएगा, टेम्परेचर को 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 3 24, 7 8 56 और 2 58,
ये 5 आ जाएगा, 8 टू 16 और 5 21, सो 2184 केल्विन वुड बी माय फाइनल आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आप बीच में बता भी सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया है एक्चुअली। अब यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर सकते हो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, लेट्स कीप गोइंग। Question number 16. Compare the RMS speed of hydrogen molecules at this temperature with RMS speed of oxygen molecule at 27 degrees Celsius. Okay, given that the molecular mass of hydrogen and oxygen are this and this respectively. तो compare करना है ना, RMS compare मतलब divide करना है, ठीक है। So given data किस चीज का दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन दिया 127 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप 400 केल्विन लिख लो प्लस 273 ऐड करने के बाद, और टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको बोलेंगे 300 केल्विन। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होने चाहिए, हाइड्रोजन का गैस का 2, ऑक्सीजन गैस का 32, और आपको डिवाइड करना है, कंपेयर। सो फाइंड वेलोसिटी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। सोल्यूशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी नोन 3RT by m0 होता है, बट इस बार टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट दोनों वेरिएबल है। सो आई विल से वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो हाइड्रोजन गैस का कितना दिया है 300, ऑक्सीजन का कितना किया है 400, बराबर है, और मॉलिक्यूलर वेट आपके ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना 32 अपॉन हाइड्रोजन का कितना 2। सॉल्व करते हैं, 0 0 0 0 का 2 1 जा 2 16 जा, राइट, और किसको आगे क्या कर सकते हैं अपन 300, ओ सब्स्टिट्यूशन में एक गड़बड़, ओके वेट 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 वेट, एक बार सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ठीक से कर लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन इज 400 ऊपर, नीचे 300, मॉलिक्यूलर वेट इधर 32 इधर 2 2 1 जा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 16, करेक्ट है, 0 0 कट 0 0 कट। ओके, तो ऊपर 16 और ये 4 है, 16 4 जा 64, बट उसका रूट निकालेंगे तो 8, तो 8 अपॉन रूट 3 विल बी माई आंसर। सो कंपेयर मतलब ये रेशियो वाला इस तरीके से हो गया। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ऑलराइट, लेट्स कीप गोइंग। Question number 17. Find kinetic energy of 5 liter of gas at STP given that the standard pressure is 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Find kinetic energy of 5 liter of gas. Okay. So given में एक तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर दिया हुआ है 1.013 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देने की जरूरत नहीं थी, एनटीपी बोल दिया, उसमें यही होता है, पता होना चाहिए। वॉल्यूम दिया हुआ है उन्होंने, वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। सॉल्विंग कर लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो सब्सटीट्यूट करना चालू कर देते हैं। 3/2 इंटू प्रेशर इज 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 and volume is 5 into 10 raised to -3। सॉल्व करते रहते कंटिन्यू, क्या आएगा 5 3 जा तो 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, या फिर हाँ ठीक है 7.5 और 1.013 से मल्टीप्लाई, तो 1.013 इंटू ये 7.5 राइट, कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 6 0 5 7 3 जा 21, 7 जा 7 ये 9, 7 0 0 7 1 जा 7, 5 7 9 5 7 with 4 decimal places, so 7.5 लगभग 7.6 के आसपास आ जाता है, 7 पॉइंट ऐसा भी हम रख सकते हैं। और 10 का पावर का हमने कुछ सोचा नहीं, इधर 10 का पावर 2 बच जाता है हमारे पास, तो 759 वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली लीटर टू मीटर क्यूब। आई होप कन्वर्जन में कोई इशू नहीं है हमारे, सही लग रहा है। कितने डेसिमल का प्लेसेस था, 3 और 1 4 ना, वो भी आपका सही है। 7.5 कैसे है तो समझा ना, 5 3 जा 15, 15 डिवाइड बाई 2। ओके,
7.5 मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, बराबर आया 4 डिजिट्स मतलब 7.5975 बराबर है, और 10^2 बच रहा है। मुझे आंसर आ रहा है 759.75 जूल्स बराबर। तो आई एम गेटिंग दिस आंसर। एक हाँ, तो किया मैंने वेरीफाई, एक और जगह पे तो आंसर यही दिया हुआ है, तो यही प्रॉब्ली आंसर में यहाँ पे इशू हो सकता है। ठीक है, फाइन, लेट्स कीप गोइंग। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी पर मॉलिक्यूल। तीन सवाल इसके अंदर है, तो अच्छे से करते हैं इसको। गिवन डेटा के हिसाब से हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस यानी कि 400 केल्विन। मॉलिक्यूलर वेट भी हमें बोल दिया है ऑक्सीजन का ना, तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल होता है। और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, आर का वैल्यू भी दिया हुआ है जो कि हमें वैसे भी पता होना चाहिए, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अवोगाड्रो नंबर भी दिया हुआ है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो अवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। सही लग रहा है। ठीक है, फाइंड करते एक एक करके। फाइंड पहली चीज, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल चाहिए उन लोगों को। ठीक है, और सेकंड चीज, काइनेटिक एनर्जी पर केजी चाहिए, यानी कि मास से आप मान सकते हो डिवीजन में चाहिए। और तीसरी चीज चाहिए उनको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करके भी चाहिए उसको, पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, यानी कि 1 किलो मोल का ना, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं पहले अपन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास यूज करेंगे 3/2 nRT बराबर। n का वैल्यू समझो कि 1000 दिया हुआ, किलो मोल मतलब 1000 मोल्स ऐसा। सो 3/2 इंटू 1000, आर का वैल्यू 8.31 एंड टेम्परेचर 400। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सब मल्टीप्लाई करना है, बस एक 2 का डिवीजन है, तो ये 2 नीचे और ये 200 हो गया। 2 जीरो 3 जीरो 5 जीरो दिख रहे हैं, उसको साइड में रख लो चाहिए तो। 3 2 जा 6, 8.31 इंटू 6 कर लेना है। 8.31 इंटू 6 हम लोग कर लेंगे। 8.31 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, 49 विद 2 डेसिमल, तो 49.86। हमको आंसर 4.9 में लिखना चाहिए कभी भी। तो 49.86 हमारे पास 10 के पावर 5 है, तो इसको अगर और छोटा करते हो 4.986 करते हो तो 10 का पावर 6 हो जाएगा बराबर, और अपने पास आंसर आएगा ऐसा जूल में। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर अ किलो मोल इज दिस इज माय फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर उनको चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर केजी, यानी इस बार आप बोल सकते हो मास का वैल्यू आपको 1 केजी लेना है, तो ऐसे तो मास का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करेंगे 3/2, एन ही ले लो, एनआरटी ही ले लो फिर से, बट एन की जगह पे इस बार m/m0RT आप लिख सकते हो। सो 3/2, मास का वैल्यू 1 और मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू 32। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 32 नहीं, 10 इंटू 10⁻³ भी लेना पड़ता है आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और आर का वैल्यू वगैरह वो सब तो सेम ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आर का वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर भी अभी भी 400 ही है। कैन वी सिंप्लीफाई इट फर्दर? अभी पिछले वाले से देखा जाए तो क्या फर्क है, 10⁻³ ऊपर लेके जाओ, 1000 तो फिर से आ ही रहा है, सही बोल रहा हूँ मैं। तो 3 इंटू 1000 इंटू 8.31 इंटू 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 32। अब आप ध्यान से सोचोगे तो ये जो पूरा टर्म हमने कैलकुलेट किया ही है, यही वाला 3 इंटू 1000 इंटू 8.31 इंटू 400 डिवाइड बाई 2, तो वो जो हमने कैलकुलेट किया था वही वैल्यू मैं उठा रहा हूँ फिर से अभी। ये है 4.986, 4.986 इंटू 10⁻6 था, डिवाइड बाय 32 था, तो ये 32 से भी डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 से कैंसिल हो के होपफुली सेटल हो सकता है अपना मामला बराबर। 32 को 8 इंटू 4 लिख के एक बार 8 से डिवाइड कर लो, एक बार 4 से डिवाइड कर ले तो काम हो जाएगा बराबर। 32 को क्या लिख दूं मैं, 8 इंटू 4, पहले 8 से डिवाइड कर लूं, तो 8 से डिवाइड करते तो 8 6 पहले आएगा 48, फिर 1 8 बचा, उसमें भी 2 16, फिर 2 6 बचा,
3 जा 24, फिर भी 2 0 बचा तो 2 जा 16, 40 बचा तो ये 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 बचा है अभी भी, इंटू 10⁻6 बराबर। इसमें लेकिन 0.6 लेना पड़ेगा, एक 0.6, सॉरी 1 मिनट डेसिमल एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग अभी, राइट वो 6.2 नहीं 0.62 जाएगा डिवाइड बाई 8 करने पर, तो मतलब आपने 10 यूज कर लिया, तो यहाँ पे मैं 10⁻5 लिख देता हूँ, 4 से डिवाइड करते रहो तो 1.22 आया, तो 5 जा 20, 23 आया, फिर से 5 जा 20, 32 आया, 32 सीधा आप 8 से लिख सकते हो, फिर ये 1 बचा, फिर वो बस 2 और 5 वगैरह आने लगेगा, तो 1.5581 इंटू 10⁻5 जूल आ जाएगा इस। हाँ तो वेरीफाई कर लिया मैंने, तो हमारा आंसर ही सही है, डोंट वरी। ओके विल कीप कंटिन्यू। थर्ड पार्ट है हमारे पास पर मॉलिक्यूल का हम लोग को चाहिए, तो थर्ड पार्ट मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो मतलब मैं यूज करूंगा 3/2 NKBT वाला फॉर्मूला, वो सही रहेगा। 3/2 NKBT भी लगा सकते हो हम लोग, बराबर। हम चाहे तो ये वापस ये वाला यूज भी कर सकते हैं, 3/2 NRT वाला, n की जगह पे बस n बाय अवोगाड्रो नंबर लेना रहेगा हम लोग को, ठीक है। तो वो काफी कैलकुलेशन हम लोग का इजी भी हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं खत्म हो जाएगा। बट आई विल कंटिन्यू विद दिस 3/2, क्योंकि उसके अंदर अवोगाड्रो नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा ना 6.02, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 लेना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर 400। लेट्स कीप गोइंग, ये 2 और ये 200 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 इंटू 1.38, और ये दो 10 जो 200 के 2 जीरो है वो यूज करके -21 बता देते हैं। 1.38 इंटू 6 ले लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा 1.38 इंटू 6, 1.38 इंटू 6, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, 6 1 जा 6 और 8, 8.28 कुछ आ रहा है, उनका दिया हुआ आंसर क्या है 8.28, एकदम एग्जैक्ट यही आ रहा है, 8.28 into 10⁻⁻21 जूल। सो ऑल 3 क्वेश्चंस जो इसके सब पार्ट्स है वो डन है। ओके लेट्स कीप गोइंग। एक 19th क्वेश्चन है, एक 20th है, एक 21 है, ओके 22, ओके वी आर लेफ्ट विथ 4 क्वेश्चंस, 23 24 25, ओके वेट सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ओके वेट 7 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। Alright. 19. Calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 100. अच्छा ओके, लाइक KTG एंड रेडिएशन है, तो रेडिएशन वाले क्वेश्चंस भी काफी हैं। KTG वाला तो बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट डन हो गया अपना, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। सो गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा के हिसाब से 1 मिनट टाइम, छोटा टी दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट मोस्टली तो 60 सेकेंड्स ही यूज करने होंगे हमें, तो वही यूज कर लेते हैं। एरिया दिया हुआ है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴, तो 2 जीरोस यूज हो जाएंगे, तो -2 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस विच इज बेसिकली 500 केल्विन। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड यानी कि Q। फॉर्मूला हमारे पास रेडिएशन का जो है वो है ये, Q इज इक्वल टू सिग्मा E⁴ इंटू टाइम, बराबर। ये फॉर्मूला है हमारे पास हीट रेडिएटर का, स्टीफन ने दिया था, राइट। लेट्स कीप गोइंग। तो सिग्मा का जो वैल्यू है वो हमें पता होना चाहिए 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ब्लैक बॉडी का ई का वैल्यू 1 होता है, एरिया हमने 10⁻2 लिया है, टेम्परेचर 500⁴ और टाइम 60 सेकेंड्स। लेट्स कीप गोइंग। 5.67 इंटू 6 इंटू 10⁻, क्या लिखूं, अब ये -8 -2 -10 हो गया, पर ये 60 का 0 मतलब -9 कर देगा इसको। 5⁻4 करते हैं तो 625 आ जाएगा, और इधर बचेगा 10⁻8, बिकॉज 2 जीरोस का 10⁻4 मतलब 10⁻8 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा 5.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 625 इंटू 10⁻8, तो एक 10⁻1 आप ले लीजिए कि है, बराबर। क्या रहेगा इसके अंदर, अभी एक 10⁻1 रह गया, तो मतलब आई एम लेफ्ट विथ 5.67 इंटू 6 इंटू 62.5 पकड़ लो इसको,
बस, क्योंकि सब 10 का पावर एडजस्ट हो जाएंगे। तो अभी किसको किससे पहले मल्टीप्लाई करें, बहुत मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है। 62.5 इंटू 6 इंटू 5.67, ओके 62.5 इंटू 6 पहले कर लेते हैं। तो 6 5 ज़ा 30 बराबर, और 6 2 ज़ा 12 और ये 15, 1 बचेगा, 6 ज़ा 36 और 37 विथ सिंगल डेसिमल, तो 5.67। सो 5.67 इंटू 375, वो 375.0 का काम नहीं है ना। 7 5 ज़ा 35, 6 5 ज़ा 30 33, 5 5 ज़ा 25 28, 7 7 ज़ा 49, 6 7 ज़ा 42 यानी कि 46, 7 5 ज़ा 35 39, एक और बाकी है, 7 3 ज़ा 21, 6 3 ज़ा 18, तो 25 3 ज़ा 15 और ये 70, 5 2 16 12 11 2 with 2 decimal places. So मुझे आंसर आ रहा है 2126.25 joules. So I will mark this as an answer. चेक कर लेते हैं, उन्होंने दिया 2126.25, एकदम सटीक यही है। ठीक है, फाइन, लेट्स कीप गोइंग। क्वेश्चन नंबर 20, energy is emitted from a hole in an electric furnace at the rate of 20 watt. Okay, 20 वाट मतलब पावर होता है, तो बेसिकली उसको Q अपॉन टी बोलते हैं हम लोग। Q बाई टी का वैल्यू ही दे दिया सीधा आपको, 20 वैट या जूल पर सेकेंड। टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस दिया 727 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1000 केल्विन बोल लो आप, दैट मेक सेंस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, तो एरिया सरफेस एरिया स्टीफन कांस्टेंट दिया उन्होंने, वही यूज कर लेंगे अपन, 5.7 वाला बराबर। तो सिग्मा का वैल्यू उन्होंने दिया 5.7 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन रेस टू 4। फाइंड करना है एरिया बराबर। सो वी डेफिनेटली हैव अ फॉर्मूला विच वी शुड यूज। Q अपॉन टी का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा E/A/T रेस टू 4। अगेन इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह बोला हुआ है, ब्लैक बॉडी कुछ बोला नहीं है, तो 1 ही ले रहा हूँ बराबर, क्योंकि वो दिया भी नहीं है, निकालूंगा कैसे। तो Q बाई टी का वैल्यू 20 इज इक्वल टू 5.7, ई का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, इनटू एरिया, टेम्परेचर दिया है 1000 यानी कि 10⁻³ तो एरिया का वैल्यू आ जाएगा 20 अपॉन 5.7, और ये पूरा आ जाएगा 10⁻³ तो 12, तो इधर आके -12 हो जाएगा यहाँ पे आपका बराबर। ये सिग्मा का वैल्यू सही नहीं लिया मैंने, सिग्मा का वैल्यू में 5 इंटू 10⁻⁸ भी आएगा, तो इधर 10⁻+8 हो जाएगा ना इधर आके, राइट। तो -12 और माइनस और +8, तो -4 तो फिर भी रह जाएगा। 20 डिवाइड बाय 5.7 कैसे करें, मतलब 57 का टेबल 200 बाय 57 3 के आसपास से ट्राई करके देखूं पहले, नहीं तो लॉग बुक तो है ही आपके पास। 57 इंटू 10⁻⁻4, लेट्स कीप ट्राइंग। 3 के टेबल में 19 आ जाएगा, फिर 19 का टेबल थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी हो सकता है अपने लिए, लॉग बुक से करके फ्री हो जाते हैं ना, क्या बोलते हो। एंटी लॉग, लॉग 200 इज 2 पॉइंट, जितना मुझे याद है 3010 ही होगा, फिर भी एक बार सेफ साइड, लॉग 200 2.3010, बिल्कुल 3010 माइनस लॉग 57 यानी कि 1 पॉइंट, सो लॉग 57 आपको लॉग बुक से निकालना पड़ेगा, राइट। ये 1.7559 इज इक्वल टू एंटी लॉग, आप 10 - 9 1 कर दीजिए, राइट। 10 - 9 1, और कैरी फॉरवर्ड किया ना आपने, तो फिर से 10 - 5 फिर से 5 आ जाएगा बराबर, एक और कैरी फॉरवर्ड तो उधर से भी चला गया, तो 9 - 5 4 हो जाएगा, फिर आपका 3 2 हो गया था, तो कैरी फॉरवर्ड एक और लेना पड़ा, 12 - 7 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लग्जरी है अपने पास कैल्सी का, तो उससे वेरीफाई कर लिया जाए। 1.7559 0.5451 बिल्कुल सही। अभी एंटी लॉग इसी का निकाल लेते हैं, एंटी लॉग 0.5451, ओके, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.5, सो आंसर इज 3.508 इंटू 10⁻⁻4 तो था ही मीटर स्क्वायर, ये दिस विल बी माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है, चलो लेट्स कीप गोइंग. 3.508 into 10 raised to minus 4 meter square. Question number 21. Emissive power of a sphere of area. Okay, इस बार एरिया पहले दे दिया है. एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर. एमिसिव पावर क्या क्वांटिटी है नहीं सुनने में आई रही होगी, लेकिन आप यूनिट देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीज को ये लोग 0.5 किलो कैलोरी बोल रहे हैं. 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. तो एक तरीके से ये Q अपॉन एरिया इंटू टी, ये Q बाई एटी का वैल्यू ही दे दिया है एमिसिव पावर. इसको एक्चुअली रेडियंट पावर भी हम बोलते हैं, तो इसको कैपिटल R लिख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, बट उसका इतना टेंशन नहीं लेना. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकंड. तो छोटे t का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेकंड्स. ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड. क्यों पूछा हुआ है. अभी हम लोग को ये तो नहीं पता किस यूनिट में चाहिए, इधर तो आंसर दिया हुआ किलो कैलोरी में, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को ऐसा यूनिट जूल में लेके जाना ही पड़ेगा. ठीक है, तो वी विल डू दैट. तो पहले तो इनके हिसाब से कर लेते हैं. सो Q अपॉन एटी का जो वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है वो है 0.5. Q का वैल्यू निकालना है. एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 0.02, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू 0.5. सो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 20 का एक जीरो डेसिमल को दे देता हूँ, 2 2 4, तो 0.4 हो जाएगा. 0.4 इंटू 0.5, तो मुझे Q का वैल्यू आता है 0.2 किलो कैलोरी. अभी किलो का 1000 लेना पड़ेगा हम लोग को, और कैलोरी के लिए 4.2 या 4.18 का फैक्टर. तो मुझे आंसर आएगा 3 जीरो या 2 डेसिमल है तो एक जीरो एक्स्ट्रा ही है अपने पास, तो 42 इंटू 2 84. सो 840 जूल कैन बी वन ऑफ माई इंपॉर्टेंट फाइनल आंसर. एक तो उन्होंने जो दिया वो तो ठीक है ही 0.2 किलो कैलोरी, बट 840 जूल शुड ऑल्सो वर्क. बराबर ना. वेरीफाई कर लेते हैं. 3 जीरोस 2 डेसिमल, एक जीरो बच जाएगा, तो 42 इंटू 2 84, एक जीरो के साथ. चलो बराबर. 22 पे चलते हैं. कंपेयर, रेशियो निकालना है. कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी maintained at 727 degrees Celsius and at 227 degrees Celsius if the black bodies are surrounded by 27 degrees Celsius. चल, तो गिवन डेटा में एक T1 टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो हो जाएगा 1000 केल्विन. करेक्ट. दूसरा टेम्परेचर आपका है 227 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो जाएगा 500 केल्विन. करेक्ट. और सराउंडिंग टेम्परेचर TS दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो जाएगा 300 केल्विन. इधर तक सब सही है, बस कंपेयर करना है अभी. फाइंड रेट ऑफ लॉस. रेट ऑफ लॉस 1 अपॉन रेट ऑफ लॉस 2. रेट ऑफ लॉस 1 अपॉन रेट ऑफ लॉस 2 चाहिए. तो सोल्यूशन में अगर हम लोग को पता है रेट ऑफ लॉस, स्टीफन बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला है ये वाला, वो प्रोपोर्शनल टू T रेज टू 4 माइनस सराउंडिंग रेज टू 4 रहता है. सो मतलब रेट 1 अपॉन रेट 2 इज इक्वल टू T1 रेज टू 4 माइनस सराउंडिंग रेज टू 4 अपॉन T2 रेज टू 4 माइनस सराउंडिंग रेज टू 4. डज दैट मेक सेंस. बराबर. अभी इसके अंदर जो T1 है आपका, वो आपका है 1000, तो यहाँ पे 1000 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय यहाँ पे 500 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4. लेट्स कीप सॉल्विंग. अब यहाँ पे दो जीरोस तो हर टर्म के पास से गायब हो जाएंगे, तो ऊपर खाली 10 रेज टू 4 बचेगा. राइट. ये दो जीरोस गायब. 10 रेज टू 4 करते हैं, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 माइनस 3 रेज टू 4 81, डिवाइड बाय 5 रेज टू 4 625, और 3 रेज टू 4 फिर से 81. कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 81. ओके, 9919. सही लग रहा है 9919. आई थिंक या दैट वर्क्स. नहीं 19, हाँ बराबर. और नीचे डिवाइड में 625 माइनस 81, तो 625 525 535 545 544. तो ये इस तरीके का रेशियो है. इस पर दिमाग लगाएंगे नहीं, रेशियो सीधा लॉग एंटी लॉग से कर लेते हैं हम लोग. तो रेट 1 अपॉन रेट 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग 9919, कुछ 3 पॉइंट में आना चाहिए. राइट. लॉग 9919, it will give me 3.996
5 माइनस और 544 विल गिव मी 2 पॉइंट आएगा बराबर 544 log 544 2.7356 सब्ट्रैक्ट खुद से कर लेते हैं 15 माइनस 6 9 0 6 2.1 so 1.2609 इसका एंटी लॉग निकालेंगे एंटी लॉग 1.2609 तो दिस इज गिविंग मी approximately 18.23 so answer is 18.234 या 18.235 जैसा दिया हुआ है तो हम लोग को आंसर 18.23 पे रुक जाना है कोई इशू नहीं है so rate of first case upon rate of loss of second case का answer I am getting is 18.23 let's keep going fine 23 एक है 24 एक सम है 25 so we are left with 3 questions okay चलो let's keep going Earth's mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin. Okay, given कि temperature जो है वो 280 Kelvin ले लिया हमने Earth का. How will the curve of the black body radiation look like for this temperature? तो वो तो variation ऊपर जाके नीचे आना ही है तो ये डायग्राम बना के आपको छोड़ने को बोल रहे हैं वो ठीक है तो वो डायग्राम तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ ये ऐसा दिखेगा डायग्राम किसका डायग्राम चाहिए हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ऐसा पर्टिकुलर लैम्बडा मैक्स के वैल्यू पे और टेम्परेचर टी रहता है दिस इज लैम्बडा एंड दिस इज रेडियंट पावर बोल सकते हो या इंटेंसिटी बोल सकते हो ऐसा ग्राफ दिखता है फाइंड आउट लैम्बडा मैक्स इन विच द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई तो ओके लैम्बडा मैक्स भी निकालो ये भी बताओ कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट है फाइंड लैम्बडा मैक्स सॉल्विंग करेंगे तो लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास आएगा b अपॉन टी b का जो वैल्यू है वो 2.898 भी लेते हैं वैल्यू ऑफ वेन्स कांस्टेंट बराबर तो दिया है 2.898 यस 2.898 2.898 इंटू 10⁻³ करेक्ट इंटू 10⁻³ यस बिल्कुल सही और टेम्परेचर दिया हुआ 280 तो काफी क्लोज है इसको हम लोग कैल्सी से ही करेंगे कैल्सी क्या लॉग से ही करेंगे नीचे 280 का 0 ले लेते हैं और ऊपर 289 कर देते हैं 289.8 कर लेते हैं और नीचे चलो 280 रहने देना तो 280 रहने दो बस लेकिन फिर ये 2 डेसिमल जो आपने ऊपर शिफ्ट किया है तो उससे यहाँ पे 10⁻⁵ आ जाएगा सो एंटी लॉग 289.8 2 पॉइंट कुछ बनेगा 2 पॉइंट log 289.8 2.4620 और 280 के लिए 2.28 का 0 280 के लिए हम करेंगे 2.4472 मान सकते हैं हम लोग सॉरी 76 हाँ नहीं 72 ओके सब्ट्रैक्ट भी मैं इस बार इसी से कर लेता हूँ 2.4620 माइनस 2.4472 0.0148 तो एंटी लॉग निकालना एंटी लॉग ऑफ 0.0148 तो दैट आई विल गेट एज 1.0347 और मेरे पास ऑलरेडी 10⁻⁵ था मीटर में आई एम गेटिंग लैम्बडा मैक्स एज दिस वैल्यू अब ये किस रेंज में आता है अपने EM स्पेक्ट्रम के उसके लिए मुझे इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी नो कि हमें एमस्ट्रॉन्ग के वैल्यू ज़्यादा याद रहते हैं तो एमस्ट्रॉन्ग के लिए 10⁵ ही डालना पड़ेगा ना +5 तो आपको 103,470 एमस्ट्रॉन्ग क्योंकि 10⁻⁵ था ही 10⁻+5 डालोगे एक और 10⁻⁵ डालोगे तो वो एमस्ट्रॉन्ग बनेगा तो +5 भी डालना पड़ेगा +5 के लिए ये 4 डेसिमल पोजीशन 5 डेसिमल पोजीशन आपने आगे बढ़ाया ये तो काफ़ी बड़ा वेवलेंथ है ये तो विबगी और रेड से भी बड़ा है इंफ्रारेड माइक्रोवेव उस सब रेंज में चला गया ये तो बराबर एमएम्स में गिनेंगे तो माइक्रोवेव रीजन उन्होंने बोला है हम लोग याद रख सकते हैं माइक्रोवेव रीजन इज द आंसर चलो लेट्स कीप गोइंग वी आर लेफ्ट विद 2 क्वेश्चंस 24 25 25 में भी 3 सब पार्ट्स है ठीक है चलो
small blackened solid copper sphere of radius 2.5 centimeter. So radius दिया हुआ है 2.5 centimeter is placed in an evacuated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100 degrees Celsius. Okay, so temperature is 100 degrees Celsius. At what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature at 1110 degrees Celsius? Okay, the temperature of the chamber is maintained, मतलब surrounding temperature बोलेंगे इसको तो ना, और बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 110 डिग्री सेल्सियस. स्टीफन्स लॉ भी दिया हुआ है 5.76 कांस्टेंट दिया हुआ है -8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन रेज टू 4 एंड ट्रीट द स्फीयर एज अ ब्लैक बॉडी, मतलब वो ई का वैल्यू 1. सो एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड. अच्छा, तो वो तो उस रेट पे सप्लाई करोगे जिस रेट पे उसका हीट लॉस हो रहा है. फाइंड रेट ऑफ लॉस, बेसिकली ये निकालना है. रेट ऑफ, क्योंकि जिस रेट पे आपको उसको सप्लाई करना है वही उसका रेट पे वो लॉस कर रहा होगा. तो रेट का ऑफ लॉस का फॉर्मूला हमारे पास है, उनको पावर, उनको Q बाई टी चाहिए बेसिकली. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ई ए टी रेज टू 4 माइनस टी सराउंडिंग रेज टू 4. दिस इज द फॉर्मूला. सिग्मा का वैल्यू क्या है हमारे पास 5.76 इंटू 10 रेज टू -8. ई का वैल्यू 1 ले लेते हैं. एरिया का वैल्यू खुद निकालना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर लेके. बहुत बढ़िया. 4 पाई रेडियस का स्क्वायर 2.5 इंटू 10 रेज टू -2 का होल स्क्वायर इंटू, बहुत लंबा मल्टीप्लीकेशन चला गया. ये सब टेम्परेचर केल्विन में भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे, राइट. दिस विल बिकम 373 केल्विन एंड दिस विल बिकम 383 केल्विन. तो मतलब 383 रेज टू 4 माइनस 373 रेज टू 4. ओके, तो काफी गजब कैलकुलेशन है ये. 383 रेज टू 4 के लिए लॉग अलग लगाऊंगा, 373 के लिए लॉग अलग लगाऊंगा. सब्ट्रैक्शन तो चलो फिर भी कर सकते हैं, बट इतने सारे मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से एक लॉग लगेगा. ठीक है, ओके, लेट्स कीप डूइंग द नेक्स्ट स्टेप्स. यहाँ पे ओके, बाहर कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो वी शुड ट्राई इट. 5.76 का तो कुछ नहीं हो सकता है फिलहाल. इनटू 4 इंटू 3.14, ये 2.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर भी करना है. ऐसे तो 2.5 को अगर पता है अपने को तो कुछ 1/4 या 1/0.5 ऐसा कुछ भी होता है ना. 2.5, अच्छा 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/4 10/4 लिख सकते हैं 2.5 को. 2.5 को हम लिख सकते हैं 10/4. तो यहाँ पे नीचे 4 का स्क्वायर 16 और उधर ब्रैकेट में 10⁻1 आएगा ना, तो 10⁻2 उसका स्क्वायर हो जाएगा. एंड एवरीथिंग इज स्टिल मल्टीप्लाइड विथ अ पर्टिकुलर नंबर. 383 आपका 383 रेज टू 4 माइनस 373 रेज टू 4. एक बार ये वैल्यू जरा एक बार कंफर्म कर लूँ. 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ 373 ही होगा भाई, और ये 383 ही होगा. ओके, चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अलग से 373 रेज टू 4 अलग से निकाल लेता हूँ, यानी कि एंटी लॉग 4 इंटू लॉग ऑफ 373. ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है ना. रेज टू 4 नीचे आ जाएगा, तो लॉग 373, अरे एक मिनट, लॉग 373 आएगा 2.5717. एंड यू व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, अरे रह गया, मिस हो गया, एंटी लॉग 4 इंटू 2.5717 2.5717 2.5717 into 4 is give me 10.2868. 10.2868 इसका एंटी लॉग निकालेंगे हम लोग. एंटी लॉग 10.2868, तो हमें आ रहा है यहाँ पे 1.9335 1.9355 इंटू 10⁻10 आ रहा है. ठीक, अब सिमिलरली 273 रेज टू 4 भी, सॉरी 383 रेज टू 4 भी कर लेते हैं.
तो एंटी लॉग 4 इंटू log of 383. So log 383 is 2.583195 into 4 is giving me 10.3. 10.3328. तो एंटी लॉग ऑफ 10.3328, दिस इज अप्रोक्सीमेटली हम लोग को आएगा 2.1518 इंटू 10⁻10। अब इनका सब्ट्रैक्शन भी करना है, राइट? तो इधर ऊपर सब्स्टिट्यूट करने जाऊं पहले कि सब्ट्रैक्ट कर ही दूं यहीं पे? 2.1518 लिख देता हूं, छोड़ो। 2.518, एक मिनट क्या लिख दिया, 2.1518 माइनस 1.9355, 1.9355, एवरीथिंग इन 10⁻, कितना आएगा हम लोग को वहां पे नीचे, कितना था? 10⁻10। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं अभी। 5.76 इंटू 4 इंटू ऊपर वाला ये 4 और ये 16 का कुछ तो हो गया है, अच्छी बात है। सो आई एम लेफ्ट विथ 5.76 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 4 इंटू ये 2.518 माइनस 1.9355 कर सकते हैं अपन, राइट? 2.1518 minus 1.9355 is giving me approximately 0.2163 और 10 के पावर का कुछ हुआ अपने से। ये 5.6 इंटू 10⁻⁻8 यूज कर लिया अपन ने। नहीं, ये 10⁻², हाँ 10⁻8 बाकी है अभी तक, तो ये -8 यहाँ पे ले लो। हाँ, तो अब ये -10 हो गया और +10 भी हो गया। ये -2 के साथ -8 ले लिया मैंने और +10 भी है, तो पूरा 10 का पावर एडजस्ट हो चुका है। तो लेट्स जस्ट राइट 1। चलो ये मल्टीप्लीकेशन 3.14 22/7 करने की इच्छा है क्या? कुछ होगा? नहीं होगा। 2163 में भी 2163। ओके, तो क्या पाई को 22/7 लेना, बट फिर वो 22 से फिर मल्टीप्लाई करना ही है। चलो फिर भी अभी कुछ दिखा है तो कर लिया जाए। ये 3.14 को मैं 22/7 लिख रहा हूँ, क्योंकि 7 1 और इधर कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो 7 0.3 21, फिर मैंने 0 लिया और ये 9 आ रहा है, 0.0309 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नंबर 0.9789 आ रहा है। तो उन्होंने जो वैल्यू दी हुई है वो है 0.962, हमें आ रहा है 0.9789। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ लॉग में मिस्टेक हो सकती है, तो 96 में आएगा। फिलहाल आई एम लीविंग माई आंसर टू दिस रेट ऑफ लॉस, बट आई फील वो लोग का ही सही है, कहीं हमसे भी मिस्टेक हुई हो सकती है। तो लेट्स, आप ढूंढ सकते हैं उसके हिसाब से मिस्टेक इसके अंदर, और खुद से भी पूरा कैलकुलेशन जरूर ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं थ्योरी सिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट, मतलब पिछले सम का कॉन्सेप्ट में कुछ गलती नहीं है, कैलकुलेशन डेफिनेटली कहीं तो कुछ 0.97 का 0.96, सो देयर इज अ एरर ऑफ 1.5% का एरर है। ठीक है, तो उसमें मार्क्स एक्चुअली डिडक्ट हो सकते हैं। फाइन, इसमें क्या गिवन है? पहले find the temperature of a black body if its spectrum has a peak at 700 नैनोमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर और वेन्स कांस्टेंट दिया है। तो ये 3 अलग अलग सवाल है अपने पास। तो पहले क्या वेवलेंथ दी हुई है उन्होंने? 700 नैनोमीटर, जिसको हम अभी से लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻7। नैनो में 9 आता है, तो ये दो ऑलरेडी 700 तो था ही, है ना। बी में लैम्डा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सो आई कैन गो विथ 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सी में हमें दिया हुआ है 3 मीटर। अभी फाइंड टेम्परेचर, मतलब वही ए का, बी का, सी का, सबका टेम्परेचर आपको निकालना रहेगा। ठीक है, तो पहले हम ए पार्ट का कर लेते हैं। टेम्परेचर का फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन लैम्डा। बी का उन्होंने दिया हुआ है 2.897 इंटू 10⁻³ ओवर लैम्डा का वैल्यू पहले दिया हुआ 7 इंटू 10⁻⁻7। बस डिवाइड ही करना है, कुछ कैलसी लग नहीं रहा, इसमें जरूरत है हम लोगों को। 7 से डिवाइड करते हैं, 0.4 या 28 आ जाएगा। फिर 1 जा करेंगे तो 7 आ जाएगा, 27 आ रहा है, तो 3 जा करेंगे तो 21 आ जाएगा। 60 बचता है, तो 7 7 जा 7 8 जा
5640 बचता है तो 5 पे चला जाएंगे, तो 4139 पे छोड़ सकते हो आप, इंटू 10⁻³ और ऊपर ये +7 आ जाएगा, तो 4 बच जाएगा, तो 4138 केल्विन इज द टेम्परेचर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट पे अगर चले जिसमें सिर्फ 3 सेंटीमीटर लेना है, तो इसका फॉर्मूला T इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा। बी का वैल्यू हम लोग जो ले रहे हैं वही लेंगे, 2.897 इंटू 10⁻³ 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻²। तो 2.897 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 0.9 जा 27, 19 करेंगे 6 जा 18, 17 करेंगे, क्या करेंगे 1 मिनट, 9 जा 27, 19 6 जा इज 18, 17 बचा, तो अभी 5 जा लेना पड़ेगा, 15 20 बचेगा, फिर वो अभी वो 667 वाला हो जाएगा, तो 7 ले रहा हूँ, और इधर बचेगा 10⁻⁻1, सो आई एम गेटिंग 0.09657। इतना कम हो सकता है क्या, इतना टेम्परेचर 0.0966 केल्विन, ओके, माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया ना ये तो। सी पार्ट अपने को चाहिए, तो हो जाएगा T इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा। बी का वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻³ और ये सिर्फ 3 से डिवाइड करना है, टेम्परेचर आ जाएगा 0.9657 इंटू 10⁻³ केल्विन। इसको फिर भी हम 9 पॉइंट में लिख देते हैं, 9.657 इंटू 10⁻⁴ केल्विन। तो ये पार्ट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ इसका आंसर यही सही आंसर है। ठीक है, तो ऑल 3 आंसर्स आर फाउंड। आई होप दिस इज क्लियर। चलो we're done. चलो बाय एवरीवन।